नमस्कार दोस्तों, ये मेरा घर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपको इस वीडियो में 25 बाय 50 का हाउस प्लान वास्तु के अनुसार देखने को मिलेगा और वीडियो देख के आप पूरा घर बना। 50 का हाउस प्लान है। अब ये हमारा 2D प्लान है। इसकी हमने कुर्सी लेवल प्रिंथ लेवल 2 फीट रखी है। आप आपके रोड के हिसाब से इसकी हाइट रख सकते हैं। अब इसमें हम कॉलम भी प्लेस कर लेंगे। सारे कॉलम लगा लेते हैं, सारे एक एक करके कॉलम लगा लेंगे। कॉलम की साइज भी हम आपको बताएंगे कि कॉलम की साइज क्या रखी है, वो कितने कॉलम हो रहे हैं। ये हमारे 15 कॉलम हो रहे हैं। टोटल 15 कॉलम हमारे बनने हैं ये सारे। अब इनकी हम साइज भी देखेंगे और इनमें हमने 12 mm के 6 सरिये रखे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। वैसे 12 mm के 6 सरिये से आप 3 फ्लोर बना सकते हैं। अच्छी सूटेबल रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी डबल फ्लोर करने में। अब इस कॉलम की साइज़ की हम बात करें तो कॉलम की साइज़ भी अपन देख लेते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ये हमने 15 कॉलम तो हो गए अपने। अब ये इन कॉलम की चौड़ाई और मोटाई अपन देख लेते हैं सभी की। ऐसे में अपन ने 1 फीट रखा है कॉलम की चौड़ाई, और ऐसे में भी अपन देख लेंगे कॉलम की साइज़ क्या है। ये तो अपना 1 फीट हो गया। ऐसे में सभी कॉलम की प्लेसिंग आप देख लीजिएगा, साइज़ सेम रखी है हमने। और ऐसे में ये 8 इंची है ना दोस्तों। ये हमने 8 इंची का कॉलम ऐसे में रख दिया। अब इन दोनों कॉलम के बीच की दूरी 10 फीट 8 इंची। अब भी अपन सभी कॉलम के साइज की बीच की दूरी देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको इसी 3D ड्राइंग में 2D ड्राइंग का काम हो जाएगा, मेजरमेंट मिलेगा। ये 2 कॉलम के बीच की दूरी 9 इंची हो गई। और कॉलम से कॉलम की चौड़ाई तो 1 फीट आपने देख ही ली 12 इंची। ये 13 फीट हो गई। ये 12 फीट 4 इंची हो गई आप जो देख रहे हैं। अब कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी, अब इस तरफ चौड़ाई 8 इंची आ गई अपनी कॉलम की, और ये दोनों कॉलम के बीच की दूरी 11 फीट हो गई। और ये कॉलम की साइज अपनी 12 फीट हो गई दोनों कॉलम के बीच की। अपन बीच में भी देखेंगे सारी कॉलम की साइज। ये अपनी 12 फीट 4 इंची हो गई ये कॉलम से कॉलम की दूरी। और इस कॉलम से दूरी अपनी 13 फीट हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक की ओर देख लेते हैं, ये अपनी 9 फीट हो रही है। अब अंदर में साइज चेंज होगी। आप ये समझ सोचना कि कॉलम सेम रखे तो सेम रहेगी। ये 10 फीट 8 इंची हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की अपन देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की अपनी 12 फीट 8 इंची हो रही है ना। और ये वाली भी देख लेते हैं, ये वाली अपनी 10 फीट 4 इंची हो रही। अब अंदर की प्लेसिंग भी अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अपन ने टिल्ड करके भी कॉलम रख रखे तो उनकी साइज भी चेंजेस होगी। क्योंकि अपन कॉलम की साइज 8 इंची बाई 12 इंची तो सेम है, लेकिन उनके बीच की दूरी तो कम ज़्यादा होगी। ये अपनी 10 फीट 8 इंची हो गई। और ये वाली अपनी 9 फीट हो गई है ना दोस्तों, 9 फीट। तो अब ये टिल्ड करके अपन ने रख रखा है कॉलम, तो इसकी साइज में चेंजेस आ गया है ऐसे में। अब ऐसे भी देख लीजिए आप, ये 10 फीट 4 इंची हो गया कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी। और ये वाला अपना हो गया 12 फीट 8 इंची हो गया। और ये वाला भी देख लीजिए अपन, अभी इसमें वापस चेंजेस आएगा है ना। ये 10 फीट 8 इंची हो गया है ना। देखो वहाँ पे 10 फीट 4 इंची आ रहा था, ये 10 फीट 8 इंची, और वो 12 फीट 8 इंची आ रहा था, ये 12 फीट हो गया। तो ऐसे चेंजेस हो गया साइज में अंदर में। ये 11 फीट हो गया अपना कॉलम से कॉलम की दूरी। और ये 12 फीट 4 इंची हो गया, 12 फीट हो गया है ना। अब ये ऐसे में भी देख लेते हैं इन कॉलम की दूरी। यहाँ से आप क्या वीडियो देख के अपना घर बना भी सकते हैं। वीडियो में सारा मेजरमेंट मिलेगा। 13 फीट 4 इंची हो गई ये दूरी। और ये भी देख लेते हैं अपन, ये 12 फीट 4 इंची हो गई। आपको वीडियो देखने से ये फ़ायदा रहेगा कि आप वीडियो देखने से ही सारा काम हो जाएगा। आपको इसमें सारा मेजरमेंट मिलेगा एक एक चीज़ को आपको, घर नीचे से प्रिंथ लेवल से कॉलम से लेकर लास्ट तक। अब अपन दीवार कर लेते हैं। दीवार की हाइट हमने 7 फीट रखी है ऊंचाई, क्योंकि इसी लेवल पे हम डोर और विंडो लगाएंगे। इसके ऊपर फिर कोड भी हम अपन डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि जो लिंटल लेवल पे स्लैब डलती है उसको, है ना। उसमें 4 सरी के छोटा 4 इंची बाई 6 इंची का डलता है छोटा सा। अब ये अपन सारी वॉल क्रिएट कर लेते हैं, दीवारें। सारी दीवारों की साइज अपन ने सेम रखी है 7 फीट है ना। और जिस पे गेट आना है वो डोर, वो भी हम आपको लगा के पूरा बताएंगे। अब ये पूरी दीवारें तो बना लेते हैं अपन सारी। अब ये दीवारें सारी बना लेंगे अपन। अब ये हो गई, ये हो गई, ये सारी दीवारें बन जाएगी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें डोर और स्टेयरकेस भी लगाएंगे। पहले स्टेयरकेस लगाएंगे, फिर डोर और विंडो लगाएंगे। अब ये अपना कंप्लीट हो गया। दीवारें सारी हमने नीचे फर्श भी चेंज करके बताया ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। अब ये सीढ़ी भी देख लेते हैं अपन, सीढ़ाओं की। ये
सिड़ाव कितने बनाए अपन ने ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 स्टेयरकेस में हम ऊपर पहुंच गए है ना। और यहाँ से यहाँ तक की साइज़ हमारे 3 फीट 10 इंची है, यहाँ से ऊंचाई इसकी है ना। अब ये इसमें क्या कि स्लैब भरोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये समय ये 10 फीट 3 इंची हो रही है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। ये फुल टॉप स्टेयर जो टॉप स्टेयरकेस। अब ये हमारा क्या कि जो ऊपर का स्लैब डालने से नीचे बीम डालेगा उसके नीचे एक स्टेप वहाँ पे बन जाएगी हमारी। अब स्टेप की सीढ़ियों की चौड़ाई हमने 3 फीट रखी है, ये देख लीजिए। ये 3 फीट हमारी चौड़ाई होगी सीढ़ियों की। और इनकी टप्पों की चौड़ाई भी देख लीजिए, जिनको हम ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड की चौड़ाई देख लीजिए। ये 10 इंची रखी हमने। अब इसकी राइज़र की, जिसको जीने के ऊपर टप्पा जो बनता है, इसकी हाइट हमने 7 इंची रखी है ना। 7 इंची बाय 10 इंची बाय 3 फीट के 18 स्टेप हमारे बने हुए हैं। अब ये देखो हमने कोड बीम डाल दिया। अब ये डोर की ऊंचाई देखो 7 फीट हमने ये रखी। अब डोर की हम साइज़ भी देख लेंगे। डोर की साइज़ हमने 3 फीट 8 इंची रखी है। जो नॉर्मल डोर है, कभी भी अपनी आवश्यकता लगी तभी खोलेंगे। और ये मेन डोर हमारा ये रहेगा। अब इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। जो गेस्ट रूम की तरफ जाएगा ये 4 फीट 4 इंची हमने रखी है इसकी चौड़ाई। और हाइट सबकी डोर की सेम रखी है 7 फीट है ना। आप ये ध्यान रखिएगा, सभी डोर की साइज़ सेम है। अब इस डोर की और साइज़ देख लीजिए आप, ये 3 फीट 4 इंची है ना। अब आगे के ये अपन ने कॉमन दिया है, इसमें फ्रेम नहीं लगेगी ना फाटक लगेगा। ये 4 फीट 6 इंची की रखी है और इसमें बस अपनी आर्च बन जाएगी या कुछ भी डिजाइन अपन बना सकते हैं। ये रूम की 3 फीट का रखा है हमने है ना। इधर से जो हॉल में से गेस्ट रूम से हम इधर जाएंगे ना, उसकी साइज हमने 3 फीट रखी। और ये हमारा आंगन रहेगा, आंगन की चौड़ाई हमारी 4 फीट रहेगी है ना। ये आंगन है। अब ये बेडरूम की डोर की देख लेते हैं। ये 3 फीट हमने रखी है इस वाले बेडरूम की। आप बढ़ा सकते हो साइज़ थोड़ी बहुत, 4 इंची आपको लगे तो। ये इसकी तो हमने 3 फीट 4 इंची साइज़ रखी। ये बाथरूम की साइड डोर की हमने 2 फीट 8 इंची रखी है, जिसमें एल्यूमिनियम सेक्शन का डोर लगेगा। और 2 फीट 6 इंची हमने उसकी साइज़ रखी। दोस्तों अब हम अंदर की सारी साइज़ देख लेंगे। अब ये हमारा पोर्च है, मेन एंट्री यहाँ से होती है हमारी। अब इसकी साइज़ भी देखेंगे और सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे किसको क्या चीज़ की यूटिलाइज उपयोग रहेगा। ये 12 फीट इसकी अंदर से अंदर चौड़ाई है। कॉलम आ रहा है इसलिए 4 इंची कम आ रहा है, नहीं तो अंदर से अंदर इसकी 12 फीट 4 इंची अपनी। और ऐसे में ये अपनी 13 फीट 4 इंची है ऐसे में है ना लंबाई इसकी। ये अपनी यहाँ पर 2 व्हीलर आराम से पार्क हो जाएगी। 2-3 2 व्हीलर अपन रख सकते हैं यहाँ पर। यहीं पे इसके नीचे हमारा टैंक हो जाए। ये हमारा एक हॉल है। हॉल के जस्ट साइड में ये हमारा जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की हम साइज़ देखेंगे। अब ये गेस्ट रूम ड्राइंग रूम बोल सकते हैं इसको। ये इसकी साइज़ ऐसे में अपनी अंदर से अंदर है 14 फीट 4 इंची है। और ऐसे में भी साइज़ इसकी देख लेते हैं। ऐसे में हमने इधर से यहाँ से कॉलम तक की साइज़ हमने 12 फीट रखी है। ये देखिए अब ये अपना गेस्ट रूम हो गया। ये विंडो मिल जाएगी अपने को प्रॉपर। विंडो की साइज़ अपने 3 फीट हाइट लेवल पे रखी है सारी विंडो है ना। और चौड़ाई लिंटर लेवल के जो अपने डोर आ रहे हैं उस फ्रेम से सेम मैच करके रखिए। अब ये बड़ा हॉल आएगा। बड़े हॉल की अपन साइज़ देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ये हमारी 18 फीट 4 इंची बड़ा हॉल है। ये लिविंग एरिया का काम करेगा, डाइनिंग एरिया का भी काम करेगा यहाँ पर। और इसकी चौड़ाई अंदर से अंदर 11 फीट 8 इंची है। सारे कॉलम की प्लेसिंग तो आपको बताई दी। ये अंदर से अंदर हम साइज बता रहे। वॉल सारी दीवारों की चौड़ाई हमने 4 इंची रखी है। सारी दीवारों की चौड़ाई 4 इंची मान के चले हम। 11 फीट 8 इंची ऐसे में है किचन की चौड़ाई। और ऐसे में भी हम देख लेते हैं। ऐसे में चौड़ाई हमने कितनी दी, ये 9 फीट है मेरी चौड़ाई ऐसे में है ना दोस्तों। ये हमारी 9 फीट चौड़ाई होगी ऐसे में। अब और आगे चलते हैं। ये डाइनिंग एरिया हो गया हमारा और एक गेट इधर से भी हो गया हमारा। अब ये हमारा आंगन का काम करेगा। ये आंगन है हमारा 9 फीट 8 इंची का है ना दोस्तों। ये 9 फीट 8 इंची का आंगन हो गया। टॉयलेट की साइज़ हम देख लेते हैं बाथरूम की। ये हमने 6 फीट 2 इंची ऐसे में रखी है। और ऐसे में भी साइज़ देख लेते हैं इसकी। ऐसे में साइज़ हमने 4 फीट 8 इंची रखी है दोस्तों। ये 4 फीट 8 इंची हमारी ऐसे में साइज़ हो गई। अब हम टॉयलेट की साइज़ देख लेते हैं। ये हमारे बाथरूम हो गई। अब टॉयलेट की साइज़ देख लेते हैं। ये 2 फीट 10 इंची हमने अंदर से अंदर रखी है इसकी साइज़ दोस्तों। 2 फीट 10 इंची अंदर से अंदर है। और ऐसे में चौड़ाई इसकी 4 फीट 8 इंची है अंदर से अंदर की है ना।
ये सफिशिएंट, दोनों बाथरूम साइज बहुत बड़ी है, अपने घर के हिसाब से सामान नहीं है, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए वैसी है। अब ये हॉल 4 फीट तो ये चौड़ाई हो गई आंगन की। अब ये अपन पूरे स्पेस, ओपन स्पेस रखा है, इसकी साइज भी अपन देख लेते हैं। इसकी साइज यहाँ से यहाँ तक की अपन ने 14 फीट 8 इंची रखी है। अंदर से अंदर की सारी वॉल दीवारें हमने 4 इंची 8 इंची, कोई सी भी वॉल नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। और अंदर से अंदर इसकी 9 फीट है चौड़ाई, है ना दोस्तों। अब ये हमने एक विंडो दे दिया। अब ये हम बेडरूम की साइज़ देख लेते थे। यहाँ से यहाँ तक की बेडरूम की साइज़ हमारी अंदर की 11 फीट है, और इस दीवार से इस दीवार की साइज़ भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ से चलो देख लेते हैं। अब ये हमारी साइज़ रहेगी 12 फीट अंदर से अंदर की। अंदर से अंदर की हमारी ये छोटा बेडरूम हो गया। अब ये बड़ा वाला बेडरूम आ गया, है ना। अब इसकी साइज़ ऐसे में देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 4 इंची ऐसे में साइज़ इसकी बेडरूम की, और ऐसे में तो सेम ही है चौड़ाई 12 फीट ही। अब और देख लो आप, है ना, ये 12 फीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2 बेडरूम हो गए, एक गेस्ट रूम हो गया, हॉल हो गया, ओपन एरिया हो गया, किचन हो गया, एक पोर्च हो गया, स्टेयरकेस, स्लैट बाथ। दोस्तों अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली, के साथ में शेयर भी करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।